हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 की फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट। पूरी पढ़ाई आपको K12 की फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। किसी भी तरह का कोई कूपन कोड नहीं खरीदना होता है, ना ही किसी कोर्स में एनरोलमेंट लेना होता है, ना ही आपको किसी भी तरह का पैसा देना है बॉस। ठीक है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर। और भाई मैग्नेट ब्रेन्स लगभग सारे बोर्ड्स केटर करती है। दैट इज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। यार किसी भी बोर्ड के तुम बच्चे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को बूस्ट करने की तैयारी में लग जाओ मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज इस वीडियो में आपको भैया दिखाने वाला हूं आपकी पूरी एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक बहुत सारे बोर्ड्स चला रहे हैं भाई, चाहे अपना एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई में चले, यूपी बोर्ड में भी चल रही है भाई, एमपी बोर्ड में भी लगभग यही बुक्स चल रही हैं। तो देखा जाए तो एनसीईआरटी कवर करने का मतलब है आपने मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स कवर कर लिए, है ना। तो आज अपन देखेंगे बेटा मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। दैट इज गोइंग टू बी अ बुक ओवरव्यू। तो इस पूरी बुक को देख लेते हैं भैया, क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे चैप्टर्स हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, एवरीथिंग इन डिटेल। समझ रहे हो ना, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, 20 मिनट का वीडियो होगा मैक्सिमम। तो इस वीडियो को देख लो, आपको अपने सिलेबस का अंदाजा मिल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि भैया हमारे सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स हैं। अब जैसे क्लास 10 से क्लास 11th में तुम आए हो, तो क्लास 10th के सारे चैप्टर्स तुम्हें लाइन बाय लाइन याद हो गए होंगे कि सर क्लास 10th में हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स था, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल था, तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक था, पांचवा एपी था, है ना। ऐसे करते 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 तुम्हें पूरे के पूरे चैप्टर्स सीरियल नंबर वाइज याद हो गए होंगे। ऐसे ही कुछ क्लास 11th में भी तुम्हें अब करना है। क्लास 11th में तुम्हें पता होने चाहिए कि आज तुम अगर क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो जिसका नाम सेट है, तो आने वाला चैप्टर कौन सा है या उसके आने वाला चैप्टर कौन सा है, एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर तुम्हें पता होने चाहिए सीरियल वाइज बेटा, है ना। तभी कहा जा सकता है कि हां तुम एक्चुअली सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। अब एक बच्चा है जिसको अपने चैप्टर्स ही नहीं पता भाई कि एनसीईआरटी में हमारा पहला चैप्टर ये है, दूसरा ये है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी हो, तो यार थोड़ा अवेयर रहा करो। और इस अवेयरनेस को ही आप तक पहुंचाने के लिए बुक का ओवरव्यू किया जाता है, सो दैट आपको पता तो चले कि आपकी मैथमेटिक्स में सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हमें करना है। समझ में आ रही है बात। तो बुक का ओवरव्यू लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखना है, कुछ लिखना नहीं है दोस्त। ये सिंपली एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप कह सकते हो फॉर दिस बुक, और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के द्वारा कि भैया क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स आपको आपके जीशान सर पढ़ाने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से गियर अप कर लो, बिकॉज क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स तुम पढ़ने वाले हो मुझसे बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है, तो 11th वाले बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है। चले देखे क्या, चलो भैया। प्यारी सी कुछ बुक ऐसी दिखेगी, आपकी एकमात्र बुक है। ठीक है, ये अपनी बुक है सर, और ये मेरे पास रखी हुई है। दिस इज योर प्यारी सी क्लास 11th की बुक। ठीक है, एनसीईआरटी, ज्यादा थिकनेस भी नहीं है यार, थोड़ी सी है बस। ठीक है, क्लास 10th की इससे थोड़ी सी पतली थी, क्लास 11th की थोड़ी सी मोटी है, बस उतना, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो मेन डिफरेंस है वो है चैप्टर्स का। खेल पूरा चैप्टर का है दोस्त। तो भाई यहां आपको एक पोस्टर दिख गया होगा, रियल में भी मैंने आपको दिखा दी है, पास से देख लो भैया, ये है अपनी बुक। ठीक है, ये नया एडिशन है। तो भाई इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने चैप्टर्स हैं सर, क्या कट गया, क्या पिट गया। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, एज सच 2024 से लेकर 2025 के सिलेबस में कोई खास कटौती नहीं हुई है। जो आपका प्रीवियस ईयर मतलब 2023 से 24 वाला सिलेबस था वो वैसे का वैसा ही है। तो आपको कायदे से, तमीज से सारे चैप्टर्स पढ़ना है। पहला चैप्टर है सेट। सेट में आपके लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूं, बड़ी जल्दी आपको आपके सेट के वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। और सेट चैप्टर, जैसा मैं आपको सेट के बारे में, मैं शुरू के 3-4 चैप्टर्स के बारे में आपको जो बताऊंगा, समझ जाना, वही सारी चीजें आपको बाकी चैप्टर्स में भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सर जी जो सेट चैप्टर है, आप कहा जा सकता है कि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। अब आप सारे के सारे नाम पढ़ लो।
ठीक है, आप अच्छे से सारे के सारे नाम रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा यार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सुना सुना लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सुना नहीं है आपने, फंक्शन भी आपने अभी सुना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ सुना सुना सा लग रहा है, लीनियर से कुछ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था पिछली साल, ये सुना सुना लग रहा है सर। इसके अलावा मुझे इस पूरे के पूरे स्लाइड पे पूरे के पूरे 7 चैप्टर्स के नाम में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा यार कि मुझे जाना पहचाना ऐसा लग रहा हो। तो इसीलिए तो मैं बता दूं यार, 90% कंटेंट आपका क्लास 11th में नया होगा, क्लास 10th से ऐसा कुछ भी उठ के नहीं आ जाएगा कि भैया क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 80% आपको मिल जाएगा, नहीं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11th में अप्लाई करने पड़ेंगे, ये आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर एज सच उठ के नहीं आ जाएंगे। जैसे मान के चलो क्लास 9th से 10th में हमने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था 9th में भी, और वैसे का वैसा उठ के उन्होंने ट्राइंगल चैप्टर क्लास 10th में भी दे दिया था, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीजें दे दी थी, जैसे कि 9th में था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, 10th में आ गया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। समझ रहे हो ना। 9th में सर्कल्स चैप्टर था, 10th में भी सर्कल्स चैप्टर था। 9th में सर्कल्स चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स थे, 10th में सर्कल्स चैप्टर्स में 2 थ्योरम और एक्स्ट्रा आ गए थे, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही चैप्टर था, है ना। 9th में सर हमारा पॉलिनोमियल्स भी था, 10th में भी हमारा पॉलिनोमियल्स था। 9th में जो पॉलिनोमियल्स पढ़ा था वो ऐसा जितना बड़ा नहीं था, लेकिन 10th में जो पॉलिनोमियल पढ़ा वो थोड़ा खास था। लेकिन 10th से अब 11th में आपको ऐसा ट्रांजिशन नहीं मिलेगा देखने को। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा 10th पास करके 11th में आता है ना, तो घबरा जाता है, क्योंकि सब कुछ नया मिलता है उसे। तो मैं तुम्हें एक सलाह दे देता हूं कि बेटा बुक का ओवरव्यू अपन कर रहे हैं, यहां से सब कुछ नया है, तो अब तुम्हारे पढ़ने का तरीका भी नया होना चाहिए, तुम्हारे पढ़ने का रूटीन भी नया होना चाहिए, तुम्हारी चीजों को समझने का तरीका भी नया होना चाहिए। थोड़ा अपने आप को अपडेट करो, रिफ्रेश करो, है ना। अब ऐसा काम नहीं चलेगा कि क्लास 10th में 2 घंटे पढ़ लिए थे, 2 घंटे पूरे दिन भर में हो गया, काम खत्म। बेटा यहां पर 2 घंटे तो 3 घंटे तो मिनिमम मैथ्स को ही देना है तुम्हें डेली, तब मजा आएगा कि हाँ, तब कह पाओगे तुम कि सर मजा आ रहा है, सर ये मजा आ रहा है, ये समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो सेट चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा। सेट चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। पहले हम सेट समझेंगे, सेट के बाद फिर हम, आप कह सकते हो, सेट के रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेट जब हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो जाएगा, फिर हम टाइप्स ऑफ सेट समझेंगे, सिंगल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, और अपना हो गया क्या बोलते हैं उसको यार, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारे टाइप के सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, वेन डायग्राम ऑन दी सेट, बहुत सारी चीजें हैं भाई। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर रहेगा। देखो चैप्टर तो देखा जाए तो मीडियम है, लेकिन पढ़ने में जब आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना मुझसे, तो समय लगेगा। आपको मैं इतनी प्योरिटी से पढ़ाऊंगा कि आपका कोई भी टॉपिक आपको टेंशन नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो सेट को कई टॉपिक्स में अपन तोड़ के कई वीडियोस के फॉर्मेट में समझेंगे। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन बेटा पूरा पूरा डिपेंड करता है सेट के ऊपर। अगर आपने सेट अच्छे से समझ लिया, अगर आपने सेट को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लिया, आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। हां, रिलेशन एंड फंक्शन देखा जाए तो आपके लिए एक बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे गोल घूम जाते हैं इस चैप्टर को समझने में, पर यार अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर लगेगा। मजा तब आएगा जब तुम पढ़ने के इच्छुक होगे। रिलेशन समझाया जाएगा, रिलेशन समझाया जाएगा सेट की मदद से, और फंक्शन समझाया जाएगा रिलेशन की मदद से। जुड़े हुए हैं बेटा एक दूसरे से, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब जैसे ही हम फंक्शंस पूरी तरह से खत्म करेंगे, पढ़ लेंगे, तो इस फंक्शन से जुड़ा हुआ एक चीज पढ़ाई जाएगी जो नया चैप्टर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देख रहे हो ना कैसे जुड़ते चले जा रहे हैं। सेट की मदद से तुम्हें रिलेशंस पढ़ाया जाएगा, फिर रिलेशंस की मदद से तुम्हें फंक्शंस पढ़ाया जाएगा, और जब फंक्शंस पढ़ लोगे तुम, तो कई टाइप के फंक्शंस पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें सिग्नम फंक्शन पढ़ाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाऊंगा, बहुत कम से कम 6-7 टाइप के फंक्शंस तुम्हें वहां पर देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। उन्हीं में से एक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा एक बड़ा चैप्टर है, मजा आएगा इस ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर इंटरेस्टिंग है,
ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम एंगल्स पढ़ेंगे, एंगल्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे जो क्लास 10th में पढ़ रखी है, फिर आइडेंटिटी समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, है ना। सम ऑफ द टू एंगल्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में नहीं समझा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है 4-4 3-3 कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझाए जा रहे हैं, नहीं दोस्त। आपको प्रॉपरली हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग वीडियोस पर्टिकुलरली मिला करेंगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। देखो आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी होगी कि सर अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो हम x से स्क्वायर हटाएंगे और ये √4 चला जाएगा, इसको प्लस माइनस लिख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 माइनस का 2 ये आ जाएगा। ये पढ़ा होगा आपने, है ना, क्लास 10th में पढ़ा है आपने, ठीक है सर। अगर x स्क्वायर, गौर से सुनिएगा, रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर आपने नेगेटिव नंबर पा लिया, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर बात हो रही है, स्क्वायर रूट, इवन रूट बोलते हैं जिसको, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने नेगेटिव नंबर पा लिया, स्क्वायर रूट के अंदर आपने नेगेटिव नंबर पा लिया, स्क्वायर रूट के अंदर आपने नेगेटिव नंबर पा लिया, बेटा ये नंबर्स रियल नहीं होते हैं। क्लास 10th तक हमने क्या पढ़ रखा है, क्लास 10th तक हमने रियल नंबर ही रियल नंबर गोल गोल के पढ़ लिए सर, है ना। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, हमने होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिया, रैशनल इररेशनल सारे नंबर्स पढ़ लिए, और इन सारे नंबर्स की पूरी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स की फैमिली। लेकिन 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 वहां पर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर फंस गया तो फिर वो रियल नंबर नहीं होगा, ना ही वो होल नंबर होगा, ना ही नेचुरल नंबर, ना ही इंटीजर कहलाएगा, ना ही रैशनल, ना ही इररेशनल, तो फिर वो क्या होगा, वो होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन इमेजिनरी थिंग। ऐसा नंबर जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इमेजिनेशन है। अंडर रूट माइनस समथिंग, अंडर रूट माइनस समथिंग, इसको आयोटा बोलते हैं। आपको चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो इस चैप्टर में आयोटा से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आई से, व्हाट इज आई, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। बहुत, देखो सच्ची बता रहा हूं, क्लास 11th की मैथमेटिक्स इतनी मस्त है ना भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन मजा तब आएगा जब तुम इच्छुक हो एंजॉय करने के, कि हाँ यार मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, एंजॉय करके पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल अपना रूटीन बांध लो कि आपको 1.5 घंटा मेरे साथ डेली एक वीडियो देखना है, जीशान सर का मैग्नेट ब्रेन्स पे एक वीडियो डेली मुझे देखना है, मतलब देखना है। रूटीन बना लो अपना, नोट्स बनाना, जो मैं लिखूं उसको लिखना, जो मैं नोट्स दिखाऊं उसको नोट्स बनाना, जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊं उन्हें सॉल्व करना। अगर मेरा एक वीडियो 1 घंटे का आ रहा है, 1.25 घंटे का आ रहा है, तो आपको उसको देखने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा, बिकॉज आप पॉज करोगे लिखोगे, पॉज करोगे लिखोगे, लिखकर क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करोगे, क्योंकि उसमें समय लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें नए कॉन्सेप्ट्स जुड़ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर वह अपना वो डिस्क्रिमिनेंट और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो क्लास 10th में पढ़ रखा है और अपना फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करो, रूट्स निकालो, भाई यहां पर बहुत नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। इसके बाद मेरा फेवरेट चैप्टर है भाई ये लीनियर इनइक्वालिटीज, माय पर्सनल फेवरेट चैप्टर। उसका रीजन है कि ये मेरा क्यों फेवरेट चैप्टर है, ये और ये पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है कि अभी तक हमने इक्वेशंस पढ़ रखे हैं, आप सबको पता कि इक्वेशंस क्या होते हैं ना, इक्वेशंस क्या होते हैं, यू ऑल नो। थोड़ा सा आपको जिस्ट दे देता हूं। इक्वेशंस का मतलब बेसिकली इक्वेशन की जो पहचान होती है वो इक्वल टू से होती है। अगर इक्वल टू के इस तरफ मैं मान के चलो x² + 1 लिख दूं, इक्वल टू के उस तरफ मान के चलो मैं 4 लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, तो सर ये क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इक्वल टू हटा के एक कंपैरिजन लिख दूं, एक कंपैरिजन सिंबल्स होते हैं ये या फिर ये 4 सिंबल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंपैरेबल सिंबल्स, ठीक है। इनको इनइक्वालिटीज बोला जाता है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, ये स्लैक इनइक्वालिटीज होती हैं, आपको पढ़ाया जाएगा जब ये चैप्टर आएगा। अगर मैं इक्वल टू हटा के ये लगा दूं, या मैं ये लगा दूं, या मैं ये लगा दूं, या फिर मैं बेटा ये वाला सिंबल लगा दूं, अब ये इक्वेशन नहीं है, अब ये इनइक्वेशन है।
और एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है। यहां लीनियर इनइक्वेशंस पढ़नी है तो एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स रहेगा, वहां पे एक्स की पावर 1 रहेगी। इस पूरे चैप्टर में लीनियर वाले पढ़ेंगे अपन। फिर आ जाता परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, भाई अलग ही चैप्टर है, मैं तुम्हें इसकी तारीफ अभी करके ही नहीं बता सकता हूं। इस चैप्टर की खासियत मैं तुम्हें अभी तो बता ही नहीं सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए, ठीक है। इससे डायरेक्ट अपन मिलेंगे चैप्टर 6 से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, अगेन अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। भाई आपने जाना होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, आप लगा दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने जाना होगा -2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैसे हो, सब कर लोगे आप। लेकिन अगर आपसे यही कहा जाए 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसको सॉल्व करो, तो आप थोड़े से सहम जाओगे, आप कहोगे यार ये तो टफ है। बाइनोमियल थ्योरम हमें यही सिखाएगा, बाइनोमियल थ्योरम हमको यही सिखाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंडिसेस ऑफ समथिंग के, हम किसी चीज का जब पॉजिटिव इंडिसेस सॉल्व करते हैं तो कैसे आंसर आता है। बाइनोमियल थ्योरम हमें एक्सपेंशन सिखाएगा, किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, किसी भी बड़ी पावर वाले एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ये सारी चीज हम बाइनोमियल थ्योरम में अच्छे से सीखेंगे। सामने से हट जाता हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको एक अंदाजा हो जाए कि हाँ सर ये सारे चैप्टर्स अब हमें पढ़ने हैं। भाई आगे चलते हैं बेटा, ये रहे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर में आपने देखो क्लास 10th में एपी पढ़ रखा है ना, हाँ सर पढ़ रखा है। अब इस चैप्टर में आप एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ही और प्रोग्रेशंस देखोगे। आप हो सकता है जीपी देखो, आप हो सकता है एचपी देखो, मतलब कई टाइप के सीक्वेंसेस आएंगे और उन सारे सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आपको एपी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब जैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था, कुछ उसी के टेस्ट पे बेस्ड ये वाला चैप्टर होने वाला है। अलग मतलब बहुत कॉन्सेप्ट अलग रहेंगे, पर आप कह सकते हो कि बैकग्राउंड इस पूरे चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th में आप पढ़ के अभी आए हो उसी के ऊपर फोकस्ड है। फिर आएगा स्ट्रेट लाइंस, बहुत आसान चैप्टर है ये तो, बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या सीखा था, हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा है, हमने सेक्शन फार्मूला सीखा, मिड पॉइंट फार्मूला सीखा, मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला है ना, काफी 3-4 चीजें सीखी थी। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट सीख के क्वेश्चन में लगा दो, आंसर आ जाएंगे। यहां पर भी कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट लगा दो, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कोनिक सेक्शन एक नया ही चैप्टर होने वाला है, एक नई चीज होने वाली है आपके लिए, पूरा 3D पे रहेगा। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, पर टेंशन नहीं। जब तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर लोगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, जब मैं आपको अच्छे से ट्रेन कर दूंगा कि हाँ मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तो बात खत्म हो गई। फिर क्या ही टफ और क्या ही आसान, सब बेसिक्स रहेगा, ठीक है, सब एक ही लेवल पे आ जाएगा। चैप्टर 11 हो चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, आराम से सीख लेंगे। आगे चलते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी अपन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे सीबीएसई के लिए कि कैसे कैसे मार्क्स किस किस चैप्टर से सीबीएसई वाले बच्चों को देने वाले हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पे आ जाएंगे, मीन मीडियन मोड से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनेंगे, आगे भी और भी देखेंगे, काफी चीजें, छोटा चैप्टर नहीं है ये, ठीक ठाक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, यहां प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं आने वाली है कि भैया निकालो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ऐसा कि भैया उसमें रानी नहीं है, उसमें राजा नहीं है, उसमें रेड कार्ड है, उसमें ब्लू कार्ड है, व्हाइट कार्ड है, ऐसे वाली प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली नहीं है। हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी आप देखने वाले हो क्लास 11th में। ये रहे आपके पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स। बढ़िया तरीके से हमें ये सारे चैप्टर्स खत्म करना है। ये बुक पूरी एनसीईआरटी अपन खत्म करेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक सब टॉपिक, एक एक टॉपिक करेंगे। उसके बाद फिर अपन एग्जाम्पलर भी उठाएंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, एग्जाम्पलर थोड़ी ना छोड़ेंगे भाई, है ना। उसके बाद अपन एग्जाम्पलर उठाएंगे। तो दोस्त ये रहा आपका पूरा का पूरा ब्यौरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। तो कम से कम बेटा मैं बस इतना तो अब एक आइडिया ले सकता हूं दोस्त कि कम से कम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 के नेम्स आपको याद हो जाना चाहिए। कब? जब आप मुझसे चैप्टर सेट्स शुरू करो पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट अपना सेट है, दूसरा रिलेशन फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पांचवा लीनियर इनइक्वालिटीज। अगर आपने ये 5 चैप्टर के नाम याद कर लिए तो भाई बढ़िया है ना। फिर छठा पीएनसी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सातवां अपना बाइनोमियल थ्योरम। ये 7 चैप्टर तो यार एटलीस्ट नाम याद हो जाने चाहिए। सबसे पहला काम तो यही है कि नाम आपको सीरियल वाइज याद हो जाने चाहिए। कि अगर मैं आपसे पूछूं
सिक्स्थ चैप्टर क्या है तो आप कहो पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं कहूं सेकंड चैप्टर क्या है तो आप कहो रिलेशन एंड फंक्शन। अगर मैं कहूं भैया चौथा चैप्टर क्या है तो आप कहो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो ये रही भैया आपकी पूरी की पूरी बुक का ओवरव्यू। आगे देखते हैं सर, ये रहा हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सीबीएसई, जो सीबीएसई ने अभी रिलीज किया है कुछ ही दिनों पहले, आई गेस 2 या 3 दिन पहले। तो जैसे ही रिलीज किया अपन ने हाल के हाल बना दिया भैया, ठीक है। ये नंबर ऑफ पीरियड्स, क्योंकि मैं चाहता तो इसको हटा देता पर मैंने कहा रखे रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम सोचो, यूनिट्स की बात हो रही है, चैप्टर के नाम नहीं लिखे गए हैं। सेट्स एंड फंक्शंस, जो सेट्स एंड फंक्शन यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। आपका पहला सेट आएगा, जिसमें दूसरा चैप्टर आएगा आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, और तीसरा चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 चैप्टर मिला के हमें 60 पीरियड्स लगेंगे, मतलब ये स्कूल वालों को लगेंगे। स्कूल वालों को अलॉट किया गया है कि भैया 60 टीचिंग पीरियड्स में आप ये 3 चैप्टर यानी कि 1 यूनिट कंप्लीट करा दीजिए। और बेटा ये 3 यूनिट अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ी तो 23 मार्क्स से हाथ धो बैठोगे। 23 मार्क्स का आने वाला है इससे। अब स्कूल की ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि स्कूल वाले इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं कि नहीं, क्योंकि क्लास 11th इज नॉट बोर्ड्स। क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर भैया स्कूल वाले सेट करते हैं, स्कूल वालों के हाथ में रहता है क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर को सेट करना। बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। उसके बाद आता है अलजेब्रा। तो सर जी अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? तो भाई अलजेब्रा में आपको दिखा देता हूं मैं। अलजेब्रा में आपका लीनियर इनइक्वालिटी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। ये आएंगे आपके अलजेब्रा में, आई गेस। रुक जाओ एक बार देख लूं मैं। हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स हैं यार अलजेब्रा में। अलजेब्रा में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, फिर है लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओहो, अब तुम एक चीज देखो, सेकंड वाले अलजेब्रा वाले यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं? 5। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। ये बड़े बड़े हैं और ये छोटे चैप्टर, मतलब इनसे तो छोटे ही हैं। ये शुरू के 3 चैप्टर्स इनसे तो छोटे ही हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर्स मिलके 23 मार्क्स दे रहे हैं। यूनिट 1 जो है ये मिलके अपन को 23 मार्क्स प्रदान कर रही है भैया, और वहीं यूनिट 2 जो है ये पूरे 25 मार्क्स का कंटेंट ले रहे हैं। समझ रहे हो बात को? 23 और 25। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें फर्स्ट यूनिट कितनी जी जान से पढ़नी है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट 3 चैप्टर 23 मार्क्स दे रहे हैं, सेकंड यूनिट अलजेब्रा 5 चैप्टर्स अपन को 25 मार्क्स दे रहे हैं। लगभग यहां 8 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली पर चैप्टर पढ़ रहा है। यहां पर 5 चैप्टर 25 मार्क्स, यानी 5 मार्क्स पर चैप्टर पढ़ रहा है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो शुरू में अपनी पढ़ाई को थोड़ा बूस्ट कर लेना, मेरे साथ लग के वीडियोस देखना, लग के तैयारी करना। 23 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपने 25 भी है। फिर आता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने चैप्टर्स हैं आइए देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद कैलकुलस में एक ही चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बहुत तगड़ा चैप्टर है, इसमें बेटा बाबा बन जाओगे तुम अगर तमीज से नहीं पढ़ोगे। और इसको पढ़ने के लिए पीछे की चीजों को बहुत अच्छे से तसल्ली से पढ़ना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 2 ही चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जो मेन काम है तो तुम्हें यह समझना है कि सर हमें अकॉर्डिंग टू मार्क्स करना है तैयारी, ठीक है। अब जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस 8 मार्क्स की है। कैलकुलस में अपन को देखो एक ही चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, 8 मार्क्स का है। अगर तुम इसको बाद में भी करना चाहो तो वो ज्यादा बेटर है, बाद में भी करना चाहो तो वो ज्यादा बेटर है ना। पहले अपन 3 चैप्टर यहां निपटाएंगे 3 चैप्टर यहां निपटाएंगे सर, सबसे ज्यादा वेटेज मुझे यही लग रहा है, और उसके बाद फिर अलजेब्रा। तो लाइन बाय लाइन तुम यकीन मानो, लाइन बाय लाइन अपन जो चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं वो यहां तक करेंगे बेटा, यहां तक, स्ट्रेट लाइन तक, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तक अपन आराम से कंप्लीट करेंगे। रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक करेंगे बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज तक, ये अपना अलजेब्रा तक, ठीक है। बस यही है बेटा आपका जो कुछ भी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मार्क्स का अपना पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है, ठीक है। ये नंबर ऑफ पीरियड्स हैं स्कूल में, मतलब 60 पीरियड में 3 चैप्टर, इसका मतलब 20 पीरियड में 1 चैप्टर, 20 पीरियड में 1 चैप्टर। और 20 पीरियड का मतलब तुम समझ रहे, 20 पीरियड का मतलब होगा बेटा लगभग आपको 1 महीना लग जाएगा स्कूल में 1 चैप्टर कंप्लीट करने में। 1 महीना लगेगा 1 चैप्टर कंप्लीट करने में। दूसरे महीने में चाहे तो वो बाकी के 2 चैप्टर्स करा दे, ठीक है।
तो अप्रोक्सीमेटली अपन भी देखेंगे, अपन भी कोशिश करेंगे जल्दी हो, पर यार कंटेंट ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, यहां पर अपन क्लास 10th के जैसी पढ़ाई नहीं कर सकते। क्लास 10th में जो भी सिलेबस था बेटा, क्लास 11th में उसके मुकाबले सीधा सीधा 3 या 4 गुना सिलेबस है, 3 गुना या 4 गुना सिलेबस है। मैं फिर बोल रहा हूं, वहां बहुत आसान चीजें थी, यहां भी आसान है, बट द लेवल इज अ बिट हाई। तो आपको तैयारी करने के लिए पहले खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रहा भैया आपका पूरा सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने सेट्स बनाए हैं, यूनिट 1 का पूरा सेट, यूनिट 2 का पूरा सेट, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो आपको चैप्टर सेट से रिलेटेड मिलेंगे। चैप्टर सेट का पहला वीडियो आएगा जो होगा चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर ओवरव्यू भी जरूरी है, इंट्रोडक्शन भी जरूरी है। अगर आप नहीं देखोगे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, अगर आप देख लोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आप अपने लिए अच्छा काम करोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आपके बोर्ड्स, आपका जो भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, लगभग अप्रोक्सीमेटली सारे बोर्ड्स हम कवर कराते हैं, बिकॉज सारे ही कॉन्सेप्ट आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है? इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तीनों जगह आपको प्रॉपरली बैलेंस्ड सारी वीडियोस मिल जाएंगी K-12 की, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी सब्जेक्ट्स, सारी वीडियोस प्रॉपरली आपको सीक्वेंस फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो आपको टेंशन नहीं होगी किसी और वीडियो को ढूंढने में कि भाई इस वीडियो के बाद मैं दूसरी वीडियो कहां से देखूंगा, ठीक है? इसी के साथ एक खुशखबरी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि अगर आपके कोई भी नोन्स जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के हो, उनको बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल पर बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है। वो भी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल जो कि हिंदी मीडियम वाला है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम सर्च कर लेना, मिल जाएगा। इसी के साथ जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है भाई, तो नोट्स के लिए एक बढ़िया चीज बता दे रहा हूं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वाले बच्चे हैं ना, सीबीएसई के होने चाहिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होने चाहिए। ये मैं बता रहा हूं आपको नोट्स के लिए। तो वेबसाइट पे जाओ, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करो और अपनी क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए हो। ग्रैब ई नोट्स आप एप्लीकेशन पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो दोस्त, तो कोई टेंशन नहीं होगी। जल्दी मिलेंगे सेट्स वाले चैप्टर के वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।